हेलो स्टूडेंट्स, चलिए वेलकम है आप सबका आज के एक और नए लेक्चर में। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस को अपलोड किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन वीडियोस को देखा होगा और वो सारे वीडियोस आप लोगों को हेल्प ज़रूर आ रहे होंगे। और आज ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया है, हम लोगों से कहा गया है कि ए मेटेलिक रॉड PQ of length L is rotated with an angular velocity omega about an axis passing through midpoint O and perpendicular to the plane of the paper in uniform magnetic field B. What is the potential difference developed between the ends of the rod P and Q? ठीक है, इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं और इसको Q मान लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है EMF का है। एक EMF जो एक रॉड है, मान लीजिए ये एक रॉड है, ये रॉड जिसकी लेंथ L है, ये अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में विथ V वेलोसिटी मूव कर रही होती है ना, तो इसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है L V क्रॉस B के बराबर, यानी LVB साइन थीटा के बराबर। और ये थीटा जो है वो क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड डायरेक्शन इन विच द रॉड मूव्स, ठीक है, यानी ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रॉड है ये प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है, यानी ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो EMF के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ये LVB के बराबर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक छोटा सा लेंथ को ले लेते हैं, छोटा सा लेंथ। इस लेंथ को हम DL नाम देते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ है ये है DL। तो देखिए, अगर पूरी लेंथ की वजह से जो जो EMF होता है वो होता है आपका LVB, तो छोटे से लेंथ की वजह से, इस छोटे से लेंथ की वजह से जो EMF होगी वो कितनी होगी, DE, और ये कितनी होगी, ये होगी VB इंटू DL के बराबर, ठीक है, इंटू DL के बराबर, ठीक। अब एक और चीज, ये जो रॉड है ये अपने मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है, अपने मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। और इसका जो पूरा लेंथ है वो कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ L। तो इस मिड पॉइंट से इस तरफ जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं L/2 बोलता हूं, ठीक है। और यहां से यहां तक जो लेंथ है उसको मैं बोलता हूं -L/2। ध्यान से देखिए, टोटल लेंथ है L, ठीक है, ये इस पॉइंट O के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे। तो इस पॉइंट से P तक जो लेंथ है उसको कंसीडर किया है हमने -L/2, और यहां से यहां L/2, ठीक है। नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि हम O से लेफ्ट साइड जा रहे हैं और यहां से राइट साइड जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहां पे इस V को मैं क्या लिख सकता हूं, V को मैं ω/L लिख सकता हूं क्या, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इंटू लेंथ इज इक्वल टू आपका V। तो यहां से ये हो गया ω/B/L/dL के बराबर, ठीक। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टोटल EMF फाइंड करना है। तो
टोटल ईएमएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। छोटे से स्ट्रिप के लिए जो ईएमएफ था उसको हम लोगों ने डीई माना, तो पूरे लेंथ की वजह से क्या होगा, पूरे लेंथ की वजह से होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई। और ये जो लेंथ है ये कहां से कहां वैरी करेंगे, ये करेंगे -L/2 से L/2 यहां तक। ध्यान से देखिए, यहां से यहां -L/2, यहां से यहां +L/2। हम लोग इस पॉइंट के अबाउट आगे पीछे वैरी कर रहे हैं। तो देखिए, जब मैं -L/2 से लेके L/2 तक जाऊंगा तो पूरा का पूरा जो लेंथ होगा वो कवर हो जा रहा है। ओमेगा और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो ये बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन -L/2 से L/2 LdL, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है L²/2 के बराबर, L/2 -L/2। इस 2 को बाहर रखेंगे, माइनस ओमेगा बी, ठीक है। L² में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, L/2 अपर लिमिट का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का होल स्क्वायर। देखिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाता है इसका आंसर 0। यानी जो नेट ईएमएफ आएगा, नेट ईएमएफ आएगा वो क्या होगा, वो होगा 0 इसकी वजह से, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है व्हेन ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड एरिया 10 centimeter square is removed from an external magnetic field acting normally, the variation of induced current in the loop with time is shown in the figure. Find the total charge passed through the loop, ठीक है। तो चार्ज कितना है ये पूछ रहा है हमसे। चलिए देखते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, देखिए dq बाई dt इक्वल टू आई के बराबर होता है, ठीक है। तो dq को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया चार्ज का, करंट का और टाइम का। अब अगर हम लोगों को टोटल चार्ज पता करना है तो इंटीग्रेशन कर देना होगा इसका, dq इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt। और ये क्या दे देता है, ये दे देता हमें टोटल चार्ज q। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। अगर एक फंक्शन जो है, मान लीजिए एक फंक्शन है f(x) और इसका इंटीग्रेशन होता है a से b तक, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट क्या आएगा, वो रिजल्ट आता है एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। और इसकी जो बाउंड्री होती है, मान लीजिए ये है फंक्शन, ठीक, तो ये f(x) है। तो अगर मान लीजिए ये है हमारा x इक्वल टू ए और यहां पे है हमारा x इक्वल टू बी, ठीक है। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, वो होगा एरिया अंडर दिस कर्व एंड इनक्लोज बाय x इक्वल टू a, x इक्वल टू b लाइन्स एंड x एक्सिस इटसेल्फ, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे कोई लिमिट ना पुट करे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल हो, तो ये सिंपली क्या कहलाता है, एरिया अंडर दिस कर्व। मतलब जितना बड़ा ये कर्व है ये पूरा का पूरा एरिया ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से यहाँ पे आई और टी, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा, इस कर्व का। तो इसका जो एरिया होगा क्या है, ये है, और ये दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बन रहा है, जिसका कि बेस है 1, हाइट है 0.4। तो सिंपली हम लोग इसको लिखेंगे एरिया अंडर कर्व, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1 इंटू 0.4, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा, तो ये हो गया 0.2 कूलम के बराबर। तो जो टोटल चार्ज होगा वो होगा ये 0.2 के बराबर, ठीक है। ये रहा पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला और पता है, क्या, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। इस ई को मैं आई इंटू आर लिख सकता हूं, इस आई को मैं फिर डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूं। देखिए इस टी से ये टी कैंसिल, डी टी से डी टी। अब अगर मुझको नेट फ्लक्स चाहिए तो मैं फिर से बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा, डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा डी क्यू, दैट इज ये आ जाता है फाई इक्वल टू क्यू इंटू आर के बराबर। तो यहां से फाई कितना आएगा, ये फाई आएगा, दैट इज चेंज इन फाई कितना आ जा रहा है, फ्लक्स 0.2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो 2 वेबर के बराबर। ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। अब क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एप्लाइड। तो वापस से हम लोगों के पास एक और फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, और इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा के बराबर। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मली एक्ट कर रही है, ठीक है। नॉर्मली एक्ट करना मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, यहां पे ये एक लूप है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और ये है लूप। इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लूप, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू दिस लूप का मतलब ये इनवर्ड परपेंडिकुलर भी हो सकता है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अगर मैं अज्यूम करता हूं कि इस लूप का जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू दिस लूप है और वो भी इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। और अगर मैं अज्यूम करता हूं कि इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये रहा एरिया वेक्टर और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो कॉस 180 की डिग्री उस टाइम -1 हो जाती है, तो यहाँ पे सिर्फ एक माइनस आ जाएगा। ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। पर हम लोग यहाँ पे चीज को सिंपल रखेंगे और अज्यूम करेंगे कि ये जो एरिया वेक्टर है ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका जो एंगल है ये 0 हो जाएगा, तो ये सिंपली बन जाता है b इंटू ए के बराबर। अब यहां से b जो है वो क्या है, फाई बाई ए के बराबर, फाई अभी निकाला था हम लोगों ने 2, और एरिया कितना है, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता है 10 इंटू 10 टू द पावर -4
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2000 टेस्ला के बराबर। दैट्स इट। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को। तो चलिए देखते हैं इस और क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज रोटेटेड अबाउट इट्स वन एंड। अच्छा, इस बार वन एंड कह दिया, इस बार मिड पॉइंट नहीं है, इस बार है वन एंड। एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। प्लॉट द वेरिएशन of EMF induced across the end of the conductor with respect to omega and length L। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये है एक मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये एक रॉड है ऐसा। अब इस बार क्या होगा, ये अपने एंड से यहां से रोटेट कर पाएगा, ठीक है। ये ऐसे अपने लेंथ के वाइज या एंड के वाइज ऐसे रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इस बार इसकी लेंथ L है फिर से, ठीक है। और ये जो रोटेट करेगा ये कैसे रोटेट करेगा, ओमेगा से रोटेट करेगा, ठीक है, एंगुलर स्पीड से। तो चलिए फिर से सेम प्रोसेस जैसे कि क्वेश्चन 1 में हुआ था, हम लोग यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, इसका नाम लेते हैं DL। और हम लोगों को पता है जो इंड्यूस EMF होता है वो होता है QVB sin थीटा के बराबर, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी और B दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो ये पूरा sin 1 बन जाएगा, यानी ये हो जाता है QVB के बराबर। ये हो गया इंड्यूस EMF, इसको ऐसे लिखते हैं, ये रहा इंड्यूस EMF, ठीक। तो हाँ QV नहीं, QL, सॉरी ये L होगा, Q नहीं, ये L होगा, ठीक है। ये LVB के बराबर, ठीक है, ये होता है LVB के बराबर। ओके, तो यहां से देखिए ये आ गया एक्सप्रेशन। ये EMF कब हम लोग लेंगे, जब ये पूरा दिया हो, ठीक है, लेंथ तब। लेकिन हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, यहां से एक छोटा सा स्ट्रिप काटा है DL, तो L लेंथ की वजह से जो EMF होगी ये होगी, तो DL लेंथ की वजह से जो EMF होगी वो कितनी होगी, DE होगी, ठीक है। वो क्या होगा, VB DL के बराबर। ध्यान से देखिए, इस V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L BDL, ठीक है। अब नेट EMF के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड इंटीग्रेट करना होगा, DL। इस बार जो हम लोग लिमिट पुट करेंगे वो कहां से कहां, वो करेंगे यहां से यहां तक के लिए, यानी 0 से L। 0 से L क्यों, क्योंकि इस बार रोटेटिंग जो है एक्सिस वो रॉड के एंड पे है। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वो पहला क्वेश्चन में जो रोटेटिंग था, रोटेशन हो रहा था, वो कहां से हो रहा था, इस रॉड के मिड पॉइंट से हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार एक एंड से हो रहा है, वन एंड बोल दिया गया है, ठीक? तो इस एंड पे लेंथ अगर 0 है तो यहां तक जाते जाते लेंथ कितना हो जाता है, L। तो 0 से लेके L तक जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखते हैं, ओमेगा B, ठीक। ये होता है LDL। L का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, वो होगा L²/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने के बाद जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है /2 के बराबर, ओमेगा B L²/2 के बराबर। अब देखिए यहां पे ये जो नेट EMF आया, ये EMF इस इक्वेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² है, ठीक है।
अगर हम इससे और इसे कंपेयर करें तो अगर हम बी एल को मैं कांस्टेंट मान के चलूं तो ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, और अगर ओमेगा और बी को कांस्टेंट मान के चलो तो वो ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। तो यहां से मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं, इसको ऐसे। तो हमारा जो पहला ग्राफ है दैट इज ईएमएफ वर्सेस ओमेगा, वो क्या होगा, वो लीनियर होगा, दैट इज ऐसा लीनियर ग्राफ, ठीक है। और जो दूसरा ग्राफ बनेगा एल वर्सेस ईएमएफ का, वो कैसा होगा, ये एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये बनेगा नॉन लीनियर, कुछ ऐसा। देखिए ये रहा ईएमएफ वर्सेस ओमेगा लीनियर ग्राफ, और ये रहा ईएमएफ वर्सेस लेंथ नॉन लीनियर ग्राफ। ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है द फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग फ्रेम MnOP ऑफ रेजिस्टेंस आर प्लेस्ड partly in a perpendicular magnetic field B and moved with a velocity V as shown in the figure. Obtain expression for force acting on arm ON and its direction. चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहला बात तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो लूप है MnOP, ये लूप जो है वो पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, पार्शियली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मतलब यहां पे यहां तक मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके यहां तक है, हाफ अंदर है और हाफ मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ठीक। और इस तरीके से ये अंदर की तरफ आ रही है ऐसे, ठीक है। तो पहले हम लोग उस पार्ट को कंसीडर करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये एक वेलोसिटी v से अंदर आ रही है, मतलब क्या है, इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 0, ठीक, एक्सेलरेशन है 0। यानी अगर मैं MP की बात करूं तो यहां पे इस ब्रांच पे या फिर इस सेक्शन पे, लूप के इस सेक्शन पे जो नेट फोर्स होगी F नेट, वो क्या होगी, वो 0 के बराबर होगी, है कि ना। F नेट ऑन MP वो 0 है। अच्छा, अब MP पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, MP पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक है अप्लाइड फोर्स जिसकी वजह से ये लूप जो है अंदर आ रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, ठीक। अब यहां पे पहले हम लोग लूप में करंट का डायरेक्शन पता करते। देखिए ये लूप, ये जो सेक्शन है MP, ये सेक्शन V वेलोसिटी से ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि तीनों फिंगर्स को आपस में परपेंडिकुलर लेके आइए, ठीक। ये थंब क्या देता है, थंब देता है मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर क्या देता है, ये देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है मिडिल फिंगर, ये क्या देता है, ये देता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मैं MP की बात करूं, ठीक है, तो मोशन जो है उसकी डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। मतलब इस ब्रांच पे जो करंट होगी वो क्या होगी, इस तरीके से डाउनवर्ड, ठीक। अब अगर यहां पे करंट जो है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, ठीक है,
ये करंट की डायरेक्शन कैसे निकाली हम लोगों ने? करंट की डायरेक्शन निकाली हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ठीक, अब इस ब्रांच पे हमें करंट की डायरेक्शन पता चल गई, तो अब हम मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला L क्रॉस B। ठीक है, जहां पे कि करंट के डायरेक्शन को हम लोग लेंथ की डायरेक्शन पकड़ते हैं और इस वाले फॉर्मूला से इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, देखिए करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो L क्रॉस B, करंट की डायरेक्शन नीचे, तो MP की जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन भी नीचे ही कंसीडर करते हैं। ठीक, उसके बाद L लेंथ की तरफ अपने राइट हैंड पाम को रखा राइट हैंड रूल के हिसाब से, B की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया और थंब को खोल दिया। तो जो फोर्स आ रही है वो कहां आ रही है? वो आ रही है इस तरफ, Fm। दिस इज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इस तरफ कौन सी फोर्स है? Fa, अप्लाइड फोर्स। ध्यान से देखिए, तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? Fm इज इक्वल टू Fa होना चाहिए, तभी F नेट जीरो होगा। ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान रखिए। ठीक है, अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो यानी हम लोगों को अप्लाइड फोर्स कैसे निकालना है? हम लोग जस्ट ये निकाल देंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वही अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ठीक, यहां तक समझ में आया? ठीक, अब यहां पे देखिए ये जो ON है, ON ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो फिलहाल फिलहाल इस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही होगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही होगी? Fa, अप्लाइड फोर्स। क्यों? क्योंकि ये तो अभी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो इस पे जो है कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही होगी। इस पे सिर्फ और सिर्फ Fa लग रहा होगा और इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है फिलहाल। तो अगर हम लोगों ने Fm निकाल लिया तो वही Fa के बराबर है और ये Fa NO पे काम कर रहा है, तो यानी NO पे जो लगने वाला फोर्स है वो है Fa और वो Fm के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। तो हम लोग Fm को निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, इतना लॉजिक यहां पे यूज करना होता है। तो देखिए Fm, तो पहले तो हम लोग करंट निकाल लेते हैं या फिर EMF निकाल लेते हैं, EMF। ठीक है, EMF क्या है? देखिए इसका लेंथ L है तो ये भी लेंथ L होगा। ठीक है, तो एक करंट carrying conductor of length L moving with velocity B placed in a magnetic field B, तो उस पे जो EMF जनरेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है L V क्रॉस B के बराबर, ये होता है EMF जनरेट। ठीक है, अच्छा पर यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी V और B के बीच का एंगल जो है वो है 90 डिग्री, तो इसको हम लोग सिंपली LVB लिख सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा EMF पता चल गया, करंट क्या होगा? EMF बाई R, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, तो ये हो जाता है VLB बाई R के बराबर। करंट पता चल गया, तो फोर्स क्या है? फोर्स है ILB के बराबर, ये वाला फॉर्मूला। यहां पे भी परपेंडिकुलर होने की वजह से साइन थीटा जो है वो 90 होगी और साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंगल जो होगा 90 होगा और साइन थीटा बन जाएगा 1, तो IBL। तो यहाँ पे अगर इस I की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है V L स्क्वायर B स्क्वायर बाई R। ठीक है, ये क्या है? ये है Fm। ठीक, और यही Fm जो है वो किसके बराबर है? Fa के, अप्लाइड फोर्स के बराबर, जो मैंने यहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो देयरफॉर फोर्स ऑन ON
इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इतना फोर्स इस पे काम कर रहा है और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ। ठीक है, ऑपोजिट टू, एंड इट इज डायरेक्टेड। इसको बोलेंगे क्या, इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे एंड इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट काम करती है ये। ठीक है, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को। अब हम लोगों को सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकेंड पार्ट में इसका पूछा गया है कि पावर बताइए रिक्वायर्ड टू मूव द फ्रेम टू गेट अ स्टेडी ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द आर्म्स एमएन एंड पीओ। तो पावर के लिए कुछ नहीं करना है, पावर के लिए होता है P इक्वल टू एफ ए इंटू वी। ठीक है, इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स है वो इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी पावर का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अप्लाइड पावर क्या होगा, अप्लाइड फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा वी एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर इंटू वी। तो ये क्या हो जाता है वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर, इतना, इसके बराबर। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है ए मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज रोटेटेड विथ ए फ्रीक्वेंसी म्यू। अच्छा, with one end hinged at the center and other end at the circumference of a circular metallic ring of radius L about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field B parallel to the axis is present everywhere. अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, और यहां पे एक रिंग है इस तरीके से, यह है सेंटर। इस सेंटर पे एक रॉड इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक रॉड है, ठीक, ऑफ लेंथ L, इस रॉड की लेंथ L है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक, और वो यहां से ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इसको मानते हैं थीटा एंगल। ठीक है, इस रिंग पे ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है अबाउट हिंज एट इट्स एंड। यहाँ पे हिंज है और इस हिंज के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, विथ अ फ्रीक्वेंसी म्यू, यह है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ एंड आई दैट इज करंट इन द रॉड। इस रॉड में जो ईएमएफ होगी और करंट होगी उसका हम लोगों से डेरिवेशन पूछा गया है। ठीक, तो यहां से देखते हैं कि ये नेट फ्लक्स कितना होगा। पहले वाले क्वेश्चन के लिए फाई का फॉर्मूला क्या है, यह है बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो रिंग है और मैग्नेटिक फील्ड है, इस रिंग का जो एरिया वेक्टर है ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आउटवर्ड होता है। तो हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो रिंग है इसका जो एरिया है, इसका इस एरिया के जो एरिया वेक्टर होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ
नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, या अलोंग बोल सकते हैं, अलोंग है, ठीक है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से जो थीटा होगा ना वो 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सीधा बन जाता है b इंटू ए, ठीक है, b इंटू ए के बराबर। अब ये a क्या है, ये है a, ये वाला a, ये वो एरिया जो इस रॉड ने स्वाइप की है, वो एरिया जो इस रॉड ने स्वाइप की है जब ये थीटा एंगल से रोटेट किया होगा। तो b इंटू ये टोटल, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा पाई एल स्क्वायर टाइम्स थीटा बाई 2 पाई। ध्यान से देखिए इसको, ये है एरिया, ये है वो एरिया जो इस रॉड ने स्वाइप किया है या कवर किया है जब ये रॉड थीटा एंगल से रोटेट किया होगा, ठीक है, थीटा एंगल से रोटेट किया होगा, ठीक है। क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, ठीक है। एक सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल इनटू थीटा बाई टोटल एंगल दैट इज 360 और 2 पाई लिख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया हमारा हाफ, पाई से पाई कैंसिल, b एल स्क्वायर थीटा के बराबर। ये क्या निकला, ये निकला हमारा फाई, ठीक है। और ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी के बराबर, पता ही है। तो यहां से ये हाफ बी एल स्क्वायर थीटा बाई डी थीटा, बी और एल दोनों कांस्टेंट है, तो हाफ बी और एल बाहर आ गए, ये थीटा बाई टी, डी थीटा बाई डी टी। इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा बी एल स्क्वायर ओमेगा। ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा ईएमएफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। और करंट पूछा है, करंट क्या है, ई बाई आर के बराबर। ईएमएफ आ गया है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई आर, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रहा ईएमएफ, ये रहा करंट। दूसरे पे आते हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ड्यू टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, देखिए ये अगर इस फ्रीक्वेंसी से रोटेट हो रहा है, फिर से मैं बताता हूं, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, टेंजेंशियली। कभी भी कोई अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो उसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी आती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल होती है किसी भी पॉइंट पे। तो यहां से देखिए, ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से हम लोग अगर इसको चेक करें तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट मिल जाएगा, जिसमें थंब क्या बताता है, थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। बी क्या देता है, बी इंडेक्स फिंगर क्या देता है, ये देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर देता है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखिए यहां पे ये हो गया मोशन, ये मैं एफ के अलोंग लगा रहा हूं, सॉरी वी के अलोंग लगा रहा हूं, वेलोसिटी के अलोंग मोशन। इंडेक्स फिंगर को मैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड पे लगा रहा हूं, तो इसको अगर मैं खोल देता हूं, ठीक है, तो ये मिडिल फिंगर क्या दे रहा है, मिडिल फिंगर दे रहा है करंट का डायरेक्शन, मतलब इस रॉड पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी ऐसी, ये है करंट की डायरेक्शन इस रॉड पे ऐसी। तो जब यहां पे करंट की डायरेक्शन ये है ऐसी, तो करंट भी है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स होगा ऐसा, एफ एम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना। एफ एम कैसे निकालते हैं, एफ एम निकालते हैं आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी।
एल क्या है, एल को हम लोग एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं और लेंथ का डायरेक्शन हम लोग करंट के अलॉन्ग ही लेते हैं। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो राइट हैंड रूल से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऐसे। और ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ड्यू टू, ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो अप्लाइड फोर्स होगा वो ठीक इसके ऑपोजिट होगा, जहां वेलोसिटी है वहीं पे अप्लाइड फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में, ठीक इसके ऑपोजिट, एफ ए। तभी ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, नेट फोर्स जीरो हो रहा है तभी तो। इस फोर्स को बहुत बार मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, लॉरेंस फोर्स जो होता है ना, एक्चुअली लॉरेंस फोर्स होता है क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी के बराबर, इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है, ये वो फोर्स है जो एक चार्ज जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो एक्सपीरियंस करता है। तो यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये चीज जीरो हो गया, बचा ये। ठीक है, तो ये फोर्स एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, जब वो इस तरीके से मूव करता है। तो खैर मैग्नेटिक फील्ड में इस फोर्स को भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे और लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल मूव तो चार्ज ही हो रही है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि नीचे आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे भी इसको लॉरेंस फोर्स ही कहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक, तो हम लोगों से क्या पूछा है, फोर्स ड्यू टू आई एंड बी, तो ये निकालने के लिए कहा गया है हमसे। ठीक है, एफ एम, तो एफ एम क्या हो जाता है, ये हो जाता है आई एल बी के बराबर। यहां से एंगल क्या है, एंगल है 90 डिग्री, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल क्या है 90, तो साइन 90 इज 1, तो ये IBL हो जाता है। और यहां से करंट की वैल्यू को हम लोग यहां अगर पुट करेंगे तो ये हो जाता है हाफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा बाई आर। देखिए ये है फोर्स। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू को अगर हम लोग 2 पाई एफ भी पुट कर सकते हैं, 2 पाई म्यू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दिया म्यू, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा पाई म्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर के बराबर। ये है फोर्स। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है पावर टू रोटेट द रॉड। अब पावर कितना चाहिए हमें इस रॉड को रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अप्लाइड फोर्स जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था वो किसके बराबर है, इसके ही बराबर है। तो मैं यहां पे जो रिक्वायर्ड पावर है या पावर अप्लाइड है वो क्या लिख सकता हूं, एफ ए इंटू वी के बराबर। ठीक है, एफ ए इंटू वी के बराबर। एफ ए क्या है, ये है, इसके बराबर है। ठीक है, एफ ए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एफ ए जो है वो एफ एम के बराबर है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर या लॉरेंस फोर्स के बराबर। ठीक है, और एक चीज, ये जो अप्लाइड फोर्स होगी ना, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एफ ए ही लिख देता हूँ क्योंकि इसको यहाँ यूज करेंगे हम लोगों ने। ठीक है, एक्सपीरियंस फॉर द फोर्स ड्यू टू दिस, और ये जो है ये है डायरेक्टेड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स। ये हमेशा मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट होती है एफ ए। ठीक है, एफ एम जो है ऐसे लग रही होगी और एफ ए जो है ऊपर लग रहा होगा। और पावर जो होता है एफ इंटू वी, तो एफ क्या है, ये है पाई म्यू वी
बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर के बराबर। ठीक है, तो ये है रिक्वायर्ड पावर का एक्सप्रेशन जो कि हम लोगों को चाहिए इस रॉड को रोटेट करने के लिए। एक छोटा सा करेक्शन करेंगे यहां पे, ये आई की वैल्यू जब हम लोग यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये यहां पे एल क्यूब हो जाएगा, बस इतना सही, एल क्यूब, और ये यहां पे ये एल क्यूब। ठीक है, दैट्स इट, बाकी का सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।